Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So now what has started is glorification. Bhagavatam is glorification of Krishna and glorification of his devotees. भागवत में खाली दो चीज़ है, कृष्ण के महिमा और कृष्ण भक्त की महिमा. हमारे जीवन में भी खाली ये दो चीज़ होने चाहिए, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के भक्त की महिमा, बस, तीसरा चीज़ नहीं. देन आपका जीवन भक्त का जीवन है. तो इधर प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन शुरू हो रहा है. और प्रहलाद महाराज इतने फेमस हैं कि कहीं पे भी जब भक्तों का वर्णन होता है पहले उनका वर्णन होता है. प्रहलाद महाराज ने किया क्या उसके लिए? कुछ नहीं. उन्होंने नारद मुनि ने जब ज्ञान दिया ध्यान से सुना, बस. वो अपनी माता, उनके माता का क्या नाम था? कयादु के घर में थे और उस समय देवताओं ने उनके राज्य में अटैक किया था. हिरण्यकशिपु थे नहीं, बिकॉज वो भयंकर तपस में लगे हुए थे. तो उस समय देवताओं ने फ़ायदा उठाया और उसकी माँ को भी किडनैप कर लिया. तो नारद मुनि आए, बोले बेशरम लोग क्या कर रहे हो? बोले नहीं, हमको इससे नहीं, इसके बच्चे से डर है. हमको डर है कि ये बच्चा अगर दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ तो कैसे झेलेंगे. एक ने तो पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, तो इसके कारण क्या करें. तो उस समय नारद ने बोला इससे डरने का ज़रूरत नहीं है, ये भगवान का महान भक्त है, अगर तुम चाहो भी इसको नहीं मार पाओगे. तो देवता लोगों ने सुन के उसको स्वीकार किया इमीडिएटली. देखिए, उन्होंने इतना विश्वास होता है गुरु पे, जबकि असंभव चीज़ बोल रहे हैं नारद मुनि, कह रहे लेकिन नहीं, स्वीकार कर लिया. नारद मुनि गलत नहीं बोल सकते. तो उन्होंने नारद मुनि को नमस्कार किया, फिर प्रहलाद महाराज को भी नमस्कार, घर में थे. और जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं, उसको प्रहलाद महाराज की परिक्रमा करके चले गए आदर से. तब भी कयादु को बहुत भय था कि हो सकता है देवता ये लोग फिर आएंगे मारने मेरे बेटे को. माँ को तो भय रहता है, कोई बच्चे को मारने आए, बोल रहे हैं उनके बच्चे को मारना, कितना भय होगा. उन्होंने बोला ठीक है. तो उसके बाद कयादु ने बोला मेरे को बहुत भय है, हो सकता है दोबारा आएंगे, मेरी एक कृपा है कि मैं आपके आश्रम में रहूँगी आपके साथ. उसने देख लिया था कि नारद मुनि को ये लोग, भाई नारद मुनि के डर के भी कुछ बोल लिया, फिर कहीं गई फिर अटैक करेंगे, तो नारद मुनि के साथ रहूँगी उनके आश्रम में. अब नारद मुनि तो सन्यासी है, तो कैसे रख सकते हैं स्त्री को अपने आश्रम में, तो गलत हो गया.
लेकिन नारद मुनि परमहंस है। दुनिया के जनरली सारे नियम पालन करते हैं, लेकिन उनको पालन करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट? वो जन्म से परमहंस है, इस जन्म से टोटल परम, बहुत भगवान के महान भक्त है। जैसे हरिदास ठाकुर, आप उसको भी पूछ सकते हो, वो जब का रहता तो स्त्री को कैसे आने दिया रात को। इन लोगों के लिए नियम नहीं होते, नियम हमारे लिए होते हैं। जनरली हमको उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। नारद मुनि का आदेश हम पालन करेंगे, लेकिन वो नारद मुनि ने किया, हम भी करेंगे। ठीक है? तो जब नारद मुनि के आश्रम में कयादु उनको आश्रम क्लीन करने लग जाती है, जो छोटा मोटा सेवा। हाँ, और उसके बाद नारद मुनि हर दिन कृष्ण कथा बोलते हैं। और कयादु को तो भय था बच्चे का, जीवन का, और अपने हस्बैंड का, हस्बैंड किधर है, उधर भी कहीं अटैक ना कर दें, ये वो। उसका मन स्थिर नहीं था। कभी कभी होता है ना, मन स्थिर नहीं होता, हम लोग जप करते हैं लेकिन जप सुन नहीं सकते, इधर उधर भटकता रहता है। अभी हमारा मन कयादु की तरह है, जप कर रहे हैं लेकिन जप का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज मन नहीं जप में। लेकिन नारद मुनि जो बोल रहे थे, प्रहलाद महाराज सुन रहे थे। अभी हमारे को मन अपना प्रहलाद महाराज जैसा करना है, कयादु जैसा नहीं। अभी कयादु जैसा भटक रहा है। अभी हम लोग भगवत धाम जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है हमको ये दुनिया में कुत्ते बिल्ली जैसा कूदना है, तो इसलिए हमको इंटरेस्ट नहीं है भगवान का नाम सुनने में। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे मूर्ख नहीं थे। अरे महान भक्त नारद मुनि बोल रहे हैं, सुनो, जबकि वो गर्भ में थे, और उन्हें ध्यान से नारद मुनि जो बोला सुना। और कयादु ने एक और वरदान लिया था कि मेरा बेटा तब तक पैदा नहीं होगा जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आएगा। तो वो गर्भ की स्थिति कोई शुरू की नहीं थी, आगे की थी। आप समझ रहे, बच्चा भी अभी शुरू में तो कान भी डेवलप नहीं होते उसके। वो कयादु प्रेग्नेंट विजिबल थी, कभी कभी शुरू का स्थिति में तो पता भी नहीं चलता कि प्रेग्नेंट है, एग्रेट, पता भी नहीं चलता। अभी आजकल कुछ आता है इंस्टेंस, स्कूल कॉलेज में लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, तो माँ बाप को पता भी नहीं चलता, 3-4 महीने तो पता भी नहीं चलता, छुपा सकते हैं, उसके बाद आप छुपा नहीं सकते, आपका पेट बड़ा हो जाए। तो हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि प्रहलाद महाराज के ईयर्स भी डेवलप थे। वैसे सोल को तो कुछ चाहिए नहीं, आत्मा को कान भी नहीं चाहिए, आत्मा सुन लेती है सब कुछ, तब भी बहुत। अब प्रहलाद महाराज भी कोई ऑर्डिनरी नहीं, भगवान के महान भक्त है। तो बहुत ध्यान से नारद मुनि को सुनते रहे। तो अगर आप ऐसे सुनोगे तो रिजल्ट देखो, क्या रिजल्ट, इतने महान भक्त बन गए, इतने महान भक्त कि पूरी दुनिया में उनका विवरण होता है। नारद मुनि भी बहुत महान भक्त बन गए थे, किस चीज़ से, थोड़ा साधुओं का थोड़ा सेवा किया था, संतों का, बस। तो ये कोई तरीका, कोई छोटा मोटा तरीका नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। आप नवविध भक्ति करते हैं, एक एक अंग बहुत शक्तिशाली है, प्रोवाइडेड आप उसको सीरियसली करो, आप श्रवण सीरियसली करो, यस, बहुत शक्तिशाली है। कीर्तन आप सीरियसली करो, ध्यान से नाम सुनने का कोशिश करो, हमारा फोकस नाम में होना चाहिए, बहुत शक्तिशाली है। स्मरण भगवान के बारे में, अभी आप भागवत पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचिए। अरे यार, प्रहलाद महाराज को इतना कृपा मिला, उसने क्या किया, ध्यान से उसने नारद मुनि को सुना। प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें दी, मैं भी ध्यान से पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आप भी महान भक्त बन जाओगे अगर आपको इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रिविलेज खाली प्रहलाद के लिए था। अरे भाई, प्रहलाद भगवान के कुछ एक स्पेशल भक्त थे, नहीं, भगवान पार्शल नहीं हो सकते। तो कोई भी इस प्रक्रिया को लेगा, उसको रिजल्ट तो मिलेगा। नारद मुनि की प्रक्रिया थी, थोड़ा सेवा कर लो संतों की, बस इतना आशीर्वाद मिला कि इतने महान भक्त बन गए। वो भी गुरु भी इतने महान भक्त वैसे ही बने, करेक्ट। थोड़ा संतों से सुना भी, उनका प्रसाद भी लिया, और उनसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी ली, और उनकी कुछ सिंपल हम्बल सेवा करी, और भगवान के इतने महान भक्त बन गए। अभी ये प्रहलाद महाराज ये क्या किए, ये नारद मुनि के वचन आ रहे थे और घर में बैठे सुने, हाँ चलो सुन लेते हैं, ध्यान से सुना और रिजल्ट देख लो, करेक्ट। तो शक्ति है, बहुत शक्ति है किसी भी प्रोसेस में, प्रोवाइडेड हम ध्यान से करें। जो जब करते हैं जनरली आँख बंद करके ध्यान से, सोना नहीं चाहिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। कभी ठीक है नींद आ रही है चल के जप करो, बट इट इज़ ऑलवेज गुड एक जगह बैठ के हिलना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना होता है ऐसे जप करो। नाटक तो कैसे भी कर सकते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो तो करोड़ों जन्म तक करते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। वो नाटक तो चलता रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। दिखावा है, दिखावा, पब्लिक को दिखाने के लिए। जैसे होता ना वृंदावन में बैठे रहते ना गोवर्धन के पास, पब्लिक को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है उस दुनिया में। भगवान को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना आसान है। कह रहे इधर भी लोग बनाते हैं आजकल, एक का कंठी माला 10 पहनते हैं, एक बड़ी और एक बड़ी और, देखा है। और ये भी ऐसा नहीं लाल कपड़ा भी ऐसा नहीं, और भी लाल, मतलब चटकीला कह रहे शाइनिंग लाल ही तक पहुंच जाता है करे सैफरन में। वो सुबह शाम पैंट शर्ट पहनते हैं कुछ लोग, रात को भी। और फिर जैसे हम लोग अपनी सेवा में जाते हैं, वो साधु का ड्रेस उनका वो प्रोफेशनल ड्रेस है, उसमें निकल जाते हैं कलेक्शन के लिए। और शाम को आए घर में बीवी बच्चे, फिर पैंट शर्ट पहना। ऐसा भी चल रहा है दुनिया में, कम नहीं है, बहुत है। ये काम जो हिजड़े निकलते हैं ना कलेक्शन, उससे एक टाइम भी कम नहीं है। देखा ना हर शहर में होता ना, हिजड़े नहीं निकलते। हिजड़े मैंगलोर में भी घूम रहे हैं आजकल, हिजड़े नहीं निकलते, थोड़ा ताली बजाते हैं। और उनमें और इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, या ढोंग करने में कोई फ़र्क नहीं है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बोलते थे इस ढोंग को। एक बारी कोई मंदिर में कोई आया तो देखा कि जो होता ना मंदिर का दरवाज़ा बंद था। अभी तो हमारा किराए के घर में ऐसा एडजस्ट किया हुआ है, ऐसे मंदिर का एक दरवाज़ा होता है, गर्भगुड़ी बंद होता हो, तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही है, ठक ठक ठक। उसको क्या अंदर आवाज़ किस लिए आ रही है? तो उसने खटखटाया तो सुना नहीं उसने। तो होता ना कुछ एक दरवाज़ा होता है उसमें लकड़ी का, दरवाज़ा खोल के या पर्दा खोल के देखा, वो शालिग्राम लेके कोकोनट तोड़ रहा था। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बोलते हैं जो भगवान के नाम का धंधा करता है उसका और इसमें क्या फ़र्क है? शालिग्राम लेके वो जैसे अखरोट तोड़ते हैं लोग, है रे शालिग्राम तो तोड़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं है। वो भगवान को अपना पेट पालने के लिए यूज़ कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी मनुष्य जन्म हो, अभी देख लो शरीर शीशे में, कुत्ते बिल्ली का जीवन नहीं है। यही मौका है वैकुंठ धाम जाने का। जाना चाहते हो जाओ, यहाँ रहना चाहते हो रहो, आपकी इच्छा है, इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। पूरी स्वतंत्रता है। जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस आया था 15 अगस्त को, एक्चुअली पूरा ही वैकुंठ स्वतंत्र है। लोग स्वतंत्रता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई वैकुंठ जगत में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स है क्या? हनुमान हमारी सेवा करो, जाओ देखो ढूंढो कहाँ सीता कहाँ है, कोई फोर्स था क्या? नहीं, स्वतंत्रता से आया, भगवान आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये तो टोटल फ्रीडम है। अब इस फ्रीडम को आप भगवान की सेवा के लिए यूज़ कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इस फ्रीडम को आप इंद्रिय भोग के लगो, जाओ नरक। भगवान आपको फोर्स नहीं कर रहे। जैसे शहर में जेल भी रहता है, यूनिवर्सिटी भी रहता है। एग्जाम्पल के लिए, हमको यूनिवर्सिटी से कोई इतना दिलचस्पी नहीं है, तो आदमी को इंटरेस्ट है वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सकता है यूनिवर्सिटी जाके, या आदमी जेल जा सकता है। गवर्नमेंट ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने दोनों बनाया, जेल भी बनाया, यूनिवर्सिटी भी बनाया। अब आपके ऊपर है कहाँ जाओ। कोई फोर्स कर रहा है आपको? नहीं मैं जेल जाऊँगा, जाओ, कुछ उल्टा काम करो, जाओ। तो इसी तरह आप देखो कितना फ़ायदा मिला प्रहलाद महाराज को। क्या किया उन्होंने? ध्यान से कृष्ण कथा सुना। और किससे? एक महान भक्त नारद मुनि के मुख से। और क्या हुआ रिजल्ट कंपैरिजन नहीं है। फलेना परिच्छते। हम देश प्रभुपाद की कृष्ण शक्ति है, देख सकते हैं। फलेना परिच्छते, करोड़ों लोग को कृष्ण का भक्त बना दिया। उनके शब्द में इतना शक्ति है, इतना सीरियस है, इतना फोकस्ड है। कोई भी परपट ले लीजिए प्रभुपाद का, टोटली फोकस्ड है शुद्ध भक्ति की तरह।
इतना भी मिलावट उसमें इनकरेज नहीं है। हाँ, थोड़ा भक्ति भी हो जाएगा, थोड़ा इंद्रिय भोग भी कर लेंगे। प्रभुपाद की किताबों में वो नहीं दिया। प्रभुपाद ने खाली शुद्ध भक्ति का विवरण किया है, ठीक है। तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, दया है कि हमको हमारा वो अच्छा चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसलिए वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो हमारा मजाक बनाना चाहते, नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता आपको पढ़ के, करेक्ट। जनरली हम लोग कुछ बोलते हैं किसी को, उसके बाद हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद की किताब में पढ़ के आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, करेक्ट। वो हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, अरे शुद्ध भक्त बनो, क्या कर रहे हो इस दुनिया में, चलो आ जाओ, वैकुंठ आ जाओ, ठीक है। तो ये तो एक था। दूसरा चीज़ क्या है कि जनरली लोग सोचते हैं कि जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से मैं वैष्णव हूँ, जन्म से मैं हूँ। प्रहलाद महाराज तो राक्षस के घर में पैदा हुए थे, तो ये तो आपका उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। राक्षस के घर में पैदा होके वो वैष्णव बन गए। वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव के पैर भी नहीं छू सकता, कहीं पे भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण को कनिष्ठ वैष्णव बोल सकते हैं। और इतना घमंड है आजकल, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे प्रहलाद महाराज, इन सो कॉल ब्राह्मणों को समझाओ, इन मूर्खों को समझाओ। अरे मूर्ख, प्रहलाद महाराज तो दानव के घर में पैदा हुए थे, और उनको नारद मुनि जैसे भक्त उनकी महिमा बोल रहे हैं खुशी से, करेक्ट। उनको समझना चाहिए। कुछ मंदिरों में आपने जन्म से थ्रेड नहीं है तो खाना अलग जगह मिलता है, उन मूर्खों को समझाओ। अगर प्रहलाद महाराज आपने मंदिर आएंगे तो आप क्या करोगे, उनकी पूजा करोगे या उनको जो शूद्र की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि वो तो दानव के घर में पैदा हुआ है। कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। ये टोटल नाटक है। सभी जन्मना जायते शूद्र, वैसे भी नियम है, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। संस्कारात भजे द्विजहा, संस्कार से आदमी दीक्षा प्राप्त करता है। द्विजा, द्विजा मतलब दीक्षा हो गई। देन वेद पाठान भवेद विप्रा, उसके बाद गुरु की गाइडेंस में जो वेद पढ़ता है उसको विप्रा बोलते हैं। एंड देन ब्रह्म जानति ब्राह्मणा, जब वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर देता है तब उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो जन्म से ब्राह्मण कहाँ लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा, करे। साउथ इंडिया में तो बहुत नाटक है जन्म के ब्राह्मण का। नॉर्थ इंडिया में इतना अभी तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, सब जगह है ये गंदगी। बट मैंने तो नहीं देखा अपने उसमें, अरे तू ब्राह्मण नहीं इधर आ, तू ब्राह्मण है उधर जा। और उनको मालूम है कि इस्कॉन में हम ब्राह्मण किसी को ही बना देते हैं, इसलिए इस्कॉन के ब्राह्मण को आदर नहीं करते, क्योंकि जन्म का ब्राह्मण चाहिए उनको। ऐसा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे उनको मूर्खों को समझाओ, भाई मूर्ख देखता क्यों नहीं, ये बच्चा किधर पैदा हुआ था, दानव के घर में पैदा हुआ था, और एक शुद्ध भक्त को सुनने के कारण महान वैष्णव बन गया, ठीक है। तुम्हारे पास शक्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे पास तो शक्ति है। कितने लोगों को इस्कॉन ने दुनिया भर में वैष्णव बनाया है ना, बनाया नहीं बनाया। आपके पास शायद शक्ति नहीं है, आपको चाहिए वो आदमी उस घर में पैदा हो, तो घर के नियमानों के साथ, ठीक है, आपका उतना ही शक्ति है। अगरबत्ती जैसा लाइट है आपके पास, हमारे पास आग है, जला दिया। कितने लोगों के कर्मों को जला के ये समझ सकते हैं, लेकिन कितने लोगों के कर्मों को जला के उनको कितना बोलते हैं कि शुद्ध भक्त की भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, वो सारे कर्म जला देता है अपने भक्तों के सारे। एक्चुअली गुरु कर्म लेता है ना, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है, वो उसके सारे कर्म जला देता है। तो ये आपका विवरण है, इसमें बहुत अच्छा है कि प्रहलाद महाराज यद्यपि वो पैदा हुए हैं एक दानव के घर में, महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं। अब देवता ये मूर्खता नहीं करते, अरे ये तो दानव के घर में पैदा हुआ है, उनके गुणगान गाते हैं बहुत खुशी से, बहुत खुशी से, दिल से, ठीक है। तो ये आपको, दिस इज अनदर पॉइंट है। एंड प्रहलाद महाराज का भी जीवन का वो विवरण होगा। बचपन से ही वो बहुत सीरियस थे। ये एक्चुअली रेयर होता है। कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा हो, उसको खेलने में इंटरेस्ट नहीं है और उसको भागवत पढ़ने और जप करने में इंटरेस्ट है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसको महान भक्त के लक्षण दिख रहे हैं, करेक्ट। बचपन से, जैसे प्रभुपाद जी बचपन से उनको भगवान की सेवा की इच्छा थी, बचपन से उन्होंने अपने माँ बाप से बोला,
पिताजी से बोला मेरे को भी राधा कृष्ण का विग्रह चाहिए, खुद ही मैं भी पूजा करूँगा, खुद उसको इच्छा, जगन्नाथ की रथ यात्रा करूँगा। बच्चे को इतना इच्छा बचपन में, और जब इतने छोटे से थे तो उनको ना वो कलकत्ता में नहीं हो मंदिर, आपने देखा होगा शायद, गोविंद का मंदिर था, राधा गोविंद का मंदिर, वहाँ घंटों दर्शन करते रहते थे छोटे बच्चे। इतना टेस्ट होना भगवान का दर्शन का, हमको तो इतना उम्र में नहीं हुआ। बोलते हैं भगवान का दर्शन अगर कोई आदमी कुछ सेकंड से ज़्यादा कर लेता है, मतलब उसको कुछ टेस्ट है। ऐसे नहीं कर सकते आप। नाम पे आप अपना मन नहीं स्थिर कर सकते जब तक आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, नहीं स्थिर कर सकते। जबरदस्ती आप ढंग से नाम नहीं जप कर सकते, आपको थोड़ा टेस्ट चाहिए, करेक्ट? जबरदस्ती नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, वो होगा 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर मान उछल जाएगा। अभी टेस्ट नहीं है, प्रकृति नहीं है, नहीं कर सकते। सेम वे आप अपना मन भगवान के चरण में स्थिर स्थापित नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रगति नहीं है। देखोगे 1 मिनट में, फिर देखोगे आप बाहर दूसरा दुनिया देखोगे, आपको मन को स्थापित नहीं कर सकते। सिमिलरली भागवत पढ़ रहे हो, आप घंटों तक भागवत नहीं पढ़ सकते जब तक आपका मन आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुआ। और क्या चीज़ है, कोई भी आप ले लीजिए, प्रसाद खाना तो वो तो खा सकते हैं, हम घंटों खा सकते हैं, वो तो ईजी है, उसमें कृपा थोड़ी ज़्यादा है। घंटों प्रसाद का आप कर सकते हो, लेकिन बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो हरि नाम पे, ठीक है। और सिमिलरली संतों का संग, घंटों संतों का संग, आपको घुटन नहीं होगी, नहीं तो घुटन हो जाती है, मन विचलित है, नहीं बैठ सकते भक्तों के साथ, चलो भागो इधर से, क्योंकि नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक प्रगति होने में आदमी को, प्रभुपाद जी ये बोलते थे हमेशा, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज बचपन से उनका मन स्थिर था, और इतना स्थिर था कि उनके शरीर में आध्यात्मिक क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक जो विकार आते हैं ना, अष्ट विकार उनके शरीर में दिखते थे, छोटे बच्चे के शरीर में। ये तक कि जब दानव लोग उनके शरीर में ये विकार देखते थे, उनका मन पवित्र होने लग गया था। करेक्ट? बोलते हैं शुद्ध भक्त को देख के ही लोग का मन पवित्र हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु महान भक्त के गुण ये दिए कि महान भक्त, एक तो गुण ये कि वो कभी किसी का बुरा नहीं बोलता, ये पहला लक्षण है, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। ये तो कनिष्ठ लोगों के काम है, पॉलिटिक्स, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। महान भक्त कभी नहीं करता। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि उसको देख के ही लोग भक्त बन जाते हैं, उसको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट उसका आजकल इंग्लिश में यूज़ हुआ बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि अभी क्या है, हमारा जो शरीर का मूवमेंट है ये हमारे मन के असर, अभी मन भी प्रदूषित है। सो अहंकार की वजह से हमारा हाथ पैर हिल रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज अभी शुद्ध नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त का क्या होता है, मन पूरा धुल जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो उसका आत्मा पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेता है अभी, ठीक है ना, बीच में माया नहीं है अभी। और कृष्ण प्रेम की वजह से उसका हाथ पैर सिर आंखें सब मूव कर रही है, उसको देयरफॉर देख के ही, उसकी मुस्कुराहट देख के, उसके विवरण देख के, उसके आचरण देख के, उसको चलते देख के, उसको सोते ही देख के भी लोग भक्त बन जाते हैं। कितना शांत है ना, देख के ही आपको प्रोत्साहन मिलती है, यह शुद्ध भक्त। तो इसमें भागवत में लिखा है कि प्रहलाद महाराज के जस्ट मूवमेंट्स देख के दानव लोग भी, इतने राक्षसी थे वो दानव, मीट खाने वाले, तब तरह तरह के दारू पीने वाले, हिरण्यकशिपु दारूबाज था, सारे ही मतलब घिरे हुए लोग थे, लेकिन उसको जस्ट देख के उनका मन शांत और पवित्र हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए भक्त बनना कितना ऑस्पिशियस है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।